ICJS इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यह एक सर्च पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार इन्होंने NCRB नई दिल्ली इनके द्वारा उपलब्ध कराया हुआ है। ICJS इस वेब पोर्टल में कानून एवं व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग जैसे पुलिस, कोर्ट, प्रिजन, व्हीकल सर्च और एलिस आर्म लाइसेंसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इत्यादि विभागों की अपराध एवं अपराधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध है। इस जानकारी का उपयोग पुलिस विभाग के सिपाही से लेकर वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों तक क्राइम डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड सुपरविजन हेतु किस तरह से कर सकते हैं, यह हम ICJS सर्च में देखेंगे। नमस्कार, जैसे कि हमने पहले कहा था, ICJS पोर्टल पर कानून एवं सुव्यवस्था से संबंधित विभागों की जानकारी है। यह सभी विभाग इस ICJS के पिलर कहलाते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण पिलर है पुलिस सर्च। आइए देखते हैं ICJS में पुलिस सर्च कैसे किया जाता है और इस सर्च की मदद से क्राइम डिटेक्शन, प्रिवेंशन और सुपरविजन कैसे कर सकते हैं। पुलिस सर्च में जाने के लिए ICJS के इस होम पेज से क्राइम एंड क्रिमिनल सर्च पे मैं क्लिक कर रही हूँ। आपके स्क्रीन पर आपको ICJS के सभी पिलर नज़र आएंगे। इसमें से पुलिस सर्च एक पिलर आज हम देख रहे हैं। पुलिस सर्च इस पिलर पे क्लिक करने के बाद पुलिस सर्च का विंडो इस तरह से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। पुलिस सर्च में हम 4 प्रकार के व्यक्तियों का सर्च कर सकते हैं, जैसे कि कंप्लेनेंट है, अक्यूज़ है, विक्टिम है और विटनेस है। इन 4 प्रकार के व्यक्तियों का हम सर्च कर सकते हैं। इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण सर्च यहाँ पे उपलब्ध किया गया है, वह है सर्च इन FIR कंटेंट। इसकी मदद से हम कोई भी शब्द, वाक्य, कोई वाहन क्रमांक, कोई संस्था का नाम आपको पता होगा तो FIR की कंटेंट में हम उसका सर्च ले सकते हैं। पुलिस सर्च में हम देखेंगे कि हम सर्च कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम पूरे देश में सर्च ले सकते हैं या देश के किसी एक राज्य में और किसी एक केंद्र शासित प्रदेश में सर्च कर सकते हैं। कोई एक राज्य सिलेक्ट किया होगा तो हम उस राज्य के किसी ज़िले में सर्च ले सकते हैं और उस ज़िले के किसी पुलिस स्टेशन में हम सर्च ले सकते हैं। उसी प्रकार हम कोई FIR नंबर और साल अगर पता होगा तो उसकी मदद से भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि व्यक्ति के नाम से कैसे सर्च कर सकते हैं, व्यक्ति के रिलेटिव्स के नाम से हम कैसे सर्च कर सकते हैं या एड्रेस से हम कैसे सर्च कर सकते हैं। उसी प्रकार FIR रजिस्टर नंबर अगर पता होगा उसकी मदद से भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसी प्रकार ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाला होगा उसकी मदद से भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी राज्य को सिलेक्ट करके हम कैसे सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट किया है और मैं सर्च पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5,22,38,532 इतना रिजल्ट हमें पूरे महाराष्ट्र में मिला है। अब हम देख सकते हैं कि किसी राज्य के किसी ज़िले में हम कैसे सर्च कर सकते हैं। मैंने एक ज़िला यहाँ पे सिलेक्ट किया है और मैं सर्च कर रही हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 17,56,089 इतना रिज़ल्ट हमें यहाँ पे उपलब्ध हुआ है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी ज़िले के किसी पुलिस स्टेशन में हम कैसे सर्च कर सकते हैं। मैंने एक पुलिस स्टेशन सिलेक्ट किया है और मैं सर्च कर रही हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमको 21,076 इतना रिज़ल्ट यहाँ पे मिला है। अभी हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति के नाम से हम कैसे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा था कि हम 4 प्रकार के व्यक्तियों के नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लेनेंट, अक्यूज़, विक्टिम और विटनेस, इस 4 प्रकार के व्यक्तियों का यहाँ पे सर्च ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक अपराधी का नाम डाला है, राहुल वायकर, और मैं सर्च कर रही हूँ। यहाँ पे राहुल वायकर इस नाम के पूरे देश में 38 रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिले हैं। मैं अभी देखूँगी कि व्यक्ति के रिलेटिव के नाम से हम कैसा सर्च कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे व्यक्ति के रिलेटिव्स का नाम यहाँ पे डाला है और मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे पूरे देश में 8 रिजल्ट यहाँ मिल गए हैं। राहुल वायकर और रिलेटिव्स के नाम है कल्याण। अब हम देखेंगे कि हम व्यक्ति के एड्रेस से कैसे सर्च ले सकते हैं। राहुल वायकर एक अपराधी है और वह पुणे का रहने वाला है और मैंने एड्रेस में पुणे डाला है और मैं सर्च कर रही हूँ। और यहाँ पे राहुल वायकर इस अपराधी के नाम से 33 रिजल्ट पूरे देश में मुझे मिले हैं। इसी प्रकार से हमने देखा कि नाम से, व्यक्ति के रिलेटिव्स के नाम से और एड्रेस से हम कैसे सर्च ले सकते हैं, ये हमने देखा है। उसी प्रकार से एफआईआर रजिस्टर नंबर अगर पता होगा तो वहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अगर वहाँ पे डाला होगा तो उसी से भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम एक्ट और सेक्शन से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्ट और सेक्शन से हम कैसे सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे IPC 380 457 मैं देखना चाहती हूँ कि IPC 380 और 457 के रात के समय के हाउस ब्रेकिंग के अपराध कितने हैं, ये मैं देखना चाहती हूँ। इसलिए मैंने IPC 380 और 457 यहाँ पे डाला है और मैं एक राज्य सिलेक्ट कर रही हूँ और एक ज़िला सिलेक्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक ज़िला सिलेक्ट किया है और मैं सर्च कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे 17,594 इतना रिज़ल्ट महाराष्ट्र के अमरावती कमिश्नरेट में मिला है। मैं एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ और मुझे देखना है कि पिछले 1 महीने में मेरे जुरिस्डिक्शन में रात के समय के हाउस ब्रेकिंग के कितने मामले दर्ज हैं। मैं यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर रेंज में क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे लास्ट 30 डेज़ मैंने सिलेक्ट किया है और मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे 47 इतना रिज़ल्ट मिल गया है। इस तरह से हम एक्ट और सेक्शन से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ये हमने देखा है। अभी हम देखेंगे कि हम किसी व्यक्ति का सर्च करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उसमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है, ये हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक अपराधी का नाम डाला है और मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे पूरे देश भर में 6 रिज़ल्ट यहाँ पे मिले हैं। तो मैं अभी देख रही हूँ मुझे जो रिज़ल्ट मिला है उसमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं ये इस एक रिज़ल्ट पे क्लिक कर रही हूँ और मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पर्सनल डिटेल में मुझे दिखाई दे रहा है कि एफआईआर नंबर है, साल है, पुलिस स्टेशन है, ज़िला है और राज्य है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट है और यहाँ पे एफआईआर कंटेंट है। उसी तरह यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि व्यू मिनी स्टेटमेंट। मैं जब व्यू मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे व्यू मिनी स्टेटमेंट में जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक एफआईआर नंबर, ईयर, स्टेट, ज़िला और पुलिस स्टेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एफआईआर डेट है, एक्ट एंड सेक्शन की इंफॉर्मेशन है, कंप्लेनेंट की है, विक्टिम की है, अक्यूज की है, विटनेस की है और आयोग कौन है इसकी भी डिटेल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह एफआईआर का स्टेटस क्या है, रजिस्टर है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। उसी तरह कोर्ट की इंफॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक CNR नंबर दिखाई दे रहा है। अभी हम नीचे जाएंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसी एफआईआर के बारे में कोर्ट में क्या क्या मामले दर्ज है, ये हमें दिखाई देंगे। यहाँ पे कोर्ट में दर्ज होने वाले हर एक मामले को एक CNR नंबर मिलता है। वो यहाँ पे एक CNR नंबर है, उसमें कोर्ट केस नंबर है, फाइलिंग नंबर है, कोर्ट का नाम है, जज का नाम है, फाइलिंग डेट है, पिटिशनर नेम है, रिस्पोंडेंट नेम है और एक्ट एंड सेक्शन है। उसी तरह यहाँ पे फर्स्ट हेयरिंग डेट है, यहाँ पे नेक्स्ट हेयरिंग डेट है और यहाँ पे नेक्स्ट हेयरिंग का पर्पज़ है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट पर्पज़ में उसका स्टेटस अपीयरेंस है तो मैं उस कोर्ट में उस समय जाके, अगर वो अपराधी मेरे किसी अपराध में मुझे चाहिए होगा तो मैं उस तारीख को उस कोर्ट में जाके उसको मैं मेरे अपराध में हिरासत में ले सकती हूँ। उसी तरह हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि बाकी के भी मामले यहाँ पे दर्ज है। उसी तरह प्रिजन और ई प्रोसिक्यूशन की भी जानकारी यहाँ पे हमें मिलती है, मगर यहाँ पे फ़िलहाल इस एफआईआर में ये उपलब्ध नहीं है। उसी तरह FSL की जानकारी भी यहाँ पे हमें मिलती है। FSL को कहाँ पे भेजा है, किस डिवीज़न को भेजा है, किस तारीख को भेजा है,
किसने भेजा है, किस पुलिस स्टेशन ने भेजा है और उसका स्टेटस अब क्या है। उसी तरह हम देख सकते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट एफएसएल को हमने यहाँ पे भेजा है, तो वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसी तरह हमने देखा है कि व्यू मिनी स्टेटमेंट में एक ही एफआईआर से संबंधित अलग अलग विभागों की जानकारी एक ही क्लिक पे हमें मिलती है। इसी तरह हम देखेंगे कि अगला कॉलम है एफआईआर डिटेल्स। एफआईआर डिटेल्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे रीड मोर है। रीड मोर में हम जाएंगे तो हमें दिखता है कि एफआईआर के संपूर्ण हकीकत यहाँ पे हमें मिलती है। उसी तरह तीसरा कॉलम है लिंक डॉक्यूमेंट। लिंक डॉक्यूमेंट में हम जाएंगे तो एफआईआर से संबंधित डॉक्यूमेंट, एफआईआर के डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमें मिलते हैं। उसी तरह कोर्ट के डॉक्यूमेंट भी हमें यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे एफएसएल के डॉक्यूमेंट भी हमें उपलब्ध है। उसी तरह हमने देखा है कि एक रिज़ल्ट जब मुझे मिलता है तो उस रिज़ल्ट में मैं जब जाती हूँ तो मुझे क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होती है, ये हमने देखा है। अभी हम देखेंगे कि हमने जो सर्च की हुई है उसको फिल्टर की मदद से अधिक सटीक एवं परिणामकारक कैसे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक आरोपी का नाम सर्च करते हैं। मैंने यहाँ पे एक आरोपी का नाम डाला है और मैं सर्च कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे पूरे देश में 145 इतना रिज़ल्ट यहाँ पे मिला है। अब हम देखेंगे कि इसमें हम फ़िल्टर का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अभी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में हमें यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें जो पहला फ़िल्टर है वो है इंसिडेंट लोकेशन। इंसिडेंट लोकेशन पे मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मुझे जो 145 रिज़ल्ट मिला है उसमें दिल्ली के एक अपराध है, हरियाणा का एक है, हिमाचल प्रदेश का एक है, महाराष्ट्र के 138 है, उत्तर प्रदेश के 3 है। तो मैं अभी देख रही हूँ कि महाराष्ट्र में जब मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अहमदनगर में 16 है, औरंगाबाद सिटी में 2 है और औरंगाबाद रूरल में 1 है, भीड़ में 3 है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। मैं जब किसी ज़िले में सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कितने हैं। बेलवंडी पुलिस स्टेशन में 1 है, जामखेड़ पुलिस स्टेशन में 5 है, कोपरगांव पुलिस स्टेशन में 1 है। इसी तरह मुझे ये डिवाइडेशन दिखाई देता है। मुझे कोई महाराष्ट्र का एक पुलिस स्टेशन चाहिए और हरियाणा का एक चाहिए तो मैं ये 2 पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करके अप्लाई करके वो इंफॉर्मेशन में जानकारी में पा सकती हूँ। अभी देखना है कि नेक्स्ट फिल्टर कौन सा है, एफआईआर रिक्वेस्ट रेंज। एफआईआर रिक्वेस्ट रेंज में मैं जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मुझे जो 145 रिज़ल्ट मिला है उसमें लास्ट वीक के कितने हैं, लास्ट 1 मंथ के कितने हैं, लास्ट 3 मंथ के कितने हैं या लास्ट 1 ईयर के कितने अपराध दर्ज है। यहाँ पे कस्टम रेंज है। मुझे यहाँ पे किसी 2 तारीख के दरम्यान के ही अपराध देखने हैं तो मैं यहाँ पे कस्टम रेंज डाल के यहाँ पे वो जानकारी यहाँ पे पा सकती हूँ। यहाँ पे तीसरा फिल्टर है जेंडर फिल्टर। जेंडर फिल्टर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मुझे जो रिज़ल्ट मिला है उसमें मेल कितने और फीमेल कितने हैं। तो मुझे मेल चाहिए तो मैं सिर्फ मेल पे क्लिक करके मैं उतनी ही जानकारी यहाँ में पा सकती हूँ। उसी तरह दूसरा फिल्टर है रिलीजन फ़िल्टर। मैं जब रिलीजन फ़िल्टर पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे दिखाई देता है कि मुझे कोई अपराधी चाहिए होगा तो मुझे पता है कि वो किस धर्म का है तो वही धर्म का मैं सिलेक्ट करके वहाँ पे अपराधी सर्च कर सकती हूँ। उसी तरह है नेक्स्ट फ़िल्टर नेशनैलिटी। मैं जब नेशनैलिटी पे क्लिक करती हूँ तो मुझे कोई एक देश का या अलग अलग देश का चाहिए तो मैं वो देश यहाँ पे सिलेक्ट करके वहाँ पे उसी देश का अपराधी या व्यक्ति यहाँ पे सर्च कर सकती हूँ। उसी तरह नेक्स्ट फ़िल्टर है एफआईआर स्टेटस फ़िल्टर। जब मैं एफआईआर स्टेटस फ़िल्टर पे क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि मुझे जो 145 रिज़ल्ट मिला है उसमें चार्जशीट और फाइनल फॉर्म 74 के गए हुए हैं, डिस्पोज ऑफ हुए हैं वो 20 है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो 20 है, रजिस्टर है वो 14 है। उसी तरह मुझे उसका बाइफर्गेशन यहाँ पे मिलता है। मुझे पता है कि मेरा जो अपराधी है तो उस पे जो अपराध है वो रजिस्टर है या अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो मैं इसी 2 पे क्लिक करके अप्लाई करके उतना ही सर्च यहाँ पे पा सकती हूँ। उसी तरह नेक्स्ट फ़िल्टर है पर्सन कैटेगरी। मैं पर्सन कैटेगरी पे क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मुझे जो 145 रिज़ल्ट मिला है उसमें अक्यूज़ 101 है, उसमें विटनेस है 27, कंप्लेनेंट है 11 और विक्टिम है 6। तो मुझे पता है कि वो अक्यूज़ ही है मेरा जो अपराधी है तो मैं अक्यूज़ पे क्लिक करके अप्लाई करके उतनी ही जानकारी यहाँ पे पा सकती हूँ। नेक्स्ट फ़िल्टर है चार्जशीट स्टेटस।
चार्जशीट स्टेटस में जब मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे जो रिज़ल्ट मिला है उसमें से चार्जशीटेड गए हुए हैं वो 110 है और जो पेंडिंग है वो 35 है। तो मुझे जो चाहिए उस पर क्लिक करके मैं उसकी जानकारी यहाँ पे पा सकती हूँ। अब हम देखेंगे लास्ट वाला फिल्टर है एज फिल्टर। एज फिल्टर में जाके हम देख सकते हैं कि मुझे जो 145 रिजल्ट मिला है उसका बाइफर्केशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 0 to 10 इस एज के जो है वो 58 व्यक्ति है। उसी तरह मुझे यहाँ पे सब बाइफर्केशन दिखाई दे रहा है। इस तरह हमने देखा है कि फिल्टर की मदद से हम सटीक एवं परिणामकारक रिजल्ट कैसे पा सकते हैं। अब हम देखेंगे इस सर्च का महत्वपूर्ण फीचर सर्च इन एफआईआर कंटेंट। जैसे कि हमने पहले देखा है कि एफआईआर कंटेंट में हम अगर मुझे कोई शब्द, वाक्य, किसी संस्था का नाम, कोई गाड़ी नंबर किसी एफआईआर के कंटेंट में खोजना हो तो मैं सर्च इन एफआईआर कंटेंट पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकती हूँ। अब हम देखेंगे ये कैसे कर सकते हैं। मैं किसी संस्था का नाम यहाँ पे डाल रही हूँ, उसका नाम है समृद्ध जीवन। ये मैंने यहाँ पे डाला है और मैं सर्च इन एफआईआर कंटेंट पे मैंने क्लिक किया है और मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे पूरे देश में 347 इतने रिज़ल्ट यहाँ पे मिले हैं जिसका समृद्ध जीवन ये नाम जिसके एफआईआर के कंटेंट में है। तो हम देखेंगे कि पहला जो रिज़ल्ट मुझे मिला है वो उस पर मैं क्लिक कर रही हूँ। उसकी एफआईआर डिटेल्स में जाके रीड मोर में जाके मैं देखूँगी कि मुझे यहाँ पे समृद्ध जीवन ये नाम मिला है। तो इसी तरह से हम एफआईआर के कंटेंट में कोई शब्द कैसे ढूंढ सकते हैं ये हमने आज देखा है। इस तरह से पुलिस सर्च में हमने देखा है कि हम कहाँ कहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसी तरह व्यक्ति के नाम से कैसे सर्च कर सकते हैं, व्यक्ति के रिलेटिव के नाम से कैसे सर्च कर सकते हैं, व्यक्ति के एड्रेस से हम कैसे सर्च कर सकते हैं। उसी तरह एफआईआर रजिस्टर नंबर या ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पता हो तो उससे हम कैसे सर्च कर सकते हैं ये हमने देखा है। उसी तरह देखा है कि एक्ट और सेक्शन से हम कैसे सर्च कर सकते हैं वो भी हमने देखा है। उसी तरह एफआईआर के कंटेंट में हम कैसे सर्च कर सकते हैं वो भी हमने देखा है। उसी तरह हमने देखा है कि एक रिकॉर्ड में जाके हमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है ये भी हमने देखा है और उसकी मदद से क्राइम डिटेक्शन, प्रिवेंशन और सुपरविजन कैसे कर सकते हैं ये भी हमने देखा है। धन्यवाद।